डॉक्टर तिवारी नेपाल के निवासी हैं और बाबा के प्रिय भक्त हैं। जब वे छोटे बच्चे थे अर्थात नवजात शिशु थे, उन्हें गांव के घर से सियार उठाकर जंगल में ले गए थे। बहुत भाग दौड़ करने पर इन्हें जंगल में पाया गया। उनकी रक्षा सियार कर रहे थे। सियार मेरे मित्रों लोमड़ को बोलते हैं। लोमड़ी का मेल वर्जन सियार होता है। उनके शरीर पर घाव थे। उन्हें घर पर लाकर उनकी चिकित्सा की गई। जब वे पहली बार बाबा के दर्शन करने आए तो बाबा ने उन्हें सियार भक्त कहकर संबोधित किया, जैसे महाराज जी को उनके बचपन की घटना का पूरा ज्ञान हो। उनके पिताजी सहसा चौंक गए। बोले, बाबा आपको कैसे पता कि मेरे बच्चे को बचपन में सियार उठा ले गया था? तब बाबा बोले, बच्चा, कीट पतंग में वास है मेरा, मैं ही रक्षक सबका कीरा। तेरे इस बच्चे की रक्षा उस समय मैंने ही की थी। मित्रों, बात ये थी कि जब सियार उन बच्चों को उठा करके जंगल में ले गए थे तो बाबा ने मचान से ही इतनी कठोर आवाज़ में उस सियार को रोका था और साथ ही साथ उनके सियार के सरपंच को निर्देश दिया था कि वे बालक की रक्षा करें जब तक उसके घर के ना जाएं। श्री नेपाल भक्त जो नेपाल से आए थे, डॉक्टर तिवारी को डॉक्टर बनने की प्रबल इच्छा थी। प्यारे मित्रों, 3-4 साल पहले मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ। वास्तव में वे बाबा के सचमुच परम भक्त हैं। जब वे महाराज जी के दर्शन करने आश्रम में आए तो बिना कुछ कहे ही वो मिट्टी में बाबा के मचान के आगे बैठ गए और बाबा को जय सिया राम सुनाने लगे। कुछ मंत्रों के साथ जो उन्हें बाबा ने बताए थे, वे बाबा को बार बार अपने मंत्रों के द्वारा प्रसन्न कर रहे थे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें पूछा, भगत जी, क्या आपने बाबा के दर्शन किए हैं? तब उन्होंने मुझे ये सारी कथा बताई। उन्होंने बताया कि भगत जी, मैं ही सियार भक्त हूँ और बाबा ने ही मेरा नाम सियार भगत रखा है। बाबा के दर्शन करने वे बहुत बार आते और बच्चे की तरह बाबा से खूब देर तक बात किया करते। वे बहुत ज्ञानी और प्रबुद्ध महापुरुष भी हैं। कथा में आगे चलते हैं। डॉक्टर तिवारी को डॉक्टर बनने की प्रबल इच्छा थी। स्टूडेंट के समय वे इतने होशियार नहीं थे और मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बाबा को बोला, बाबा मैं कई बार फेल हो गया हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब कथा सुनिए। किंतु उस समय नेपाल में कोई मेडिकल महाविद्यालय नहीं था। उन्होंने बाबा से डॉक्टर बनने का आशीर्वाद मांगा। बाबा ने कहा, बच्चा, तू अधिवक्ता बन जा, अध्यापक बन जा या कोई अधिकारी बन जा, किंतु उन्हें तो डॉक्टर ही बनना था। इसीलिए कुछ दिन बाद उन्होंने पुनः बाबा का दर्शन किया और डॉक्टर बनने का आशीर्वाद दोबारा मांगा। कौतूहलवश बाबा ने फिर दोहराया, सियार बच्चा, तू अधिकारी बन जा, IAS या उसी रैंक का कोई ऊंचा अधिकारी, चाहे तो प्रोफेसर या अध्यापक बन जा। अपना कार्य बनता ना देख दुखी मन से वे अपने घर वापस लौट गए। कई बार महाराज जी के दर्शन में आए और अपनी बात दोहराते रहे। एक बार वे महाराज जी के सम्मुख प्रस्तुत हुए। मित्रों, महाराज जी का मतलब श्री देवरा बाबा से है। बाबा के भक्त बाबा को प्रेम से महाराज जी भी कहते थे। एक बार जब वे दोबारा बाबा के सामने आए और कहने लगे, बाबा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जो तप करे तुम्हारी कुमारी, भावई में ठिसकई त्रिपुरारी। यह चौपाई झूठ है क्या? तिवारी की अटपटी बातें सुनकर बाबा ने उन्हें फटकार लगाई। प्यारे मित्रों, वेद शास्त्र पुराणों में कभी शंका मत किया करिए, वरना बाबा की फटकार तुम लोगों को भी लग जाएगी। ध्यान रखना। तिवारी ने विनम्र निवेदन से कहा, महाराज जी, आप समर्थ हैं, मैं आपकी कृपा से ही डॉक्टर बन सकूंगा। करुणा की मूर्ति योगी राज ने दया की और तिवारी की दरभंगा मेडिकल महाविद्यालय में डॉक्टर बन गए। उनके शरीर पर अभी भी घाव के चिन्ह हैं। डॉक्टर तिवारी जी महाराज जी में पूरी श्रद्धा रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ योगियों की सेवा करते हैं। साथ साथ अभी भी भक्ति के साथ
अपने पास आए रोगियों को वो पूरी तरह ठीक करते हैं। वे जहाँ कहीं भी हों, इस वीडियो को सुन करके बहुत प्रसन्न होंगे। आप सबको बाबा की ऐसी सुंदर कथा हम सुनाने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा प्रयत्न आप भी कर लिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि इतनी महान करुणा मूर्ति ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार जी जैसे महान से भी महान ऋषि को ये दुनिया जान सके। जो लोग अज्ञान के अंधेरे में हैं, नास्तिक हैं, बाबा की शक्तियों और बाबा के योग बल से वे मनुष्य भगवान जी के चरणों की भक्ति करना शुरू करें। मित्रों, ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने शॉर्ट में ही बोल दी है। आगे फिर कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भगवान जी की भक्ति करिए और मित्रों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।